हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के अंदर पहला पानी हमें किस समय पर लगाना चाहिए, और जब हम पहला पानी लगा रहे हैं तो पहला पानी लगाते समय हमें कौन सा खाद कितनी कितनी मात्रा में डालना चाहिए। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने सरसों की बुआई करते समय सभी खादों का उपयोग किया था, और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी खाद का उपयोग नहीं किया और उन्होंने जो सरसों की बुआई कर दी थी। तो दोनों ही तरह के किसान भाइयों के लिए पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। यदि आप पहले खाद डाल चुके हैं तो बुआई के समय पर तब आपको कौन कौन से खाद डालने हैं, और यदि आपने बुआई के समय पर खाद नहीं डाले थे तब आपको कौन से खाद डालने हैं। एक संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ आपको। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं हमारी खेत की मिट्टी की। यदि आपके खेत के अंदर मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो इस मिट्टी के अंदर यदि आप पानी देते हैं तो किसान भाइयों लगभग 3 से लेकर के 4 दिन के अंदर जो है पानी जो है हमारे खेत के अंदर सूखता है, या फिर ऐसा मान लीजिए 2 दिन तो आराम से खेत के अंदर रहता ही है। दूसरी तरफ यदि मिट्टी हमारी हल्की रेतीली है, हल्की मिट्टी है, तो उसके अंदर पानी आपने सुबह दिया तो शाम तक पानी जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान देना है। यदि आपकी मोटी मिट्टी है तो आप कोशिश करें कि हल्के पानी से ही आप अपना काम चलाएं और हल्का पानी अपने खेत के अंदर निकाल दें। लेकिन यदि रेतीली मिट्टी है तो उसके अंदर पानी आपको अच्छी तरीके से यदि आप भरेंगे तो एक दिन के अंदर आराम के साथ वह पानी सूख जाता है। पहला पानी देने का बिल्कुल सही समय जो है वो किसान भाइयों है जब आपकी जो सरसों की फसल है लगभग उसके ऊपर जो है 4 से 5 पत्ती का जो है हमारा पौधा हो जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो हमारी सरसों है ये लगभग किसान भाइयों 1.5 महीने के आसपास की हो चुकी है। तो इस सरसों के अंदर जो है अब दूसरे पानी का समय आ चुका है। जबकि मैं जो पहले पानी की बात कर रहा हूँ कि जब आपके खेत के अंदर लगभग 5 पत्ती के आसपास का पौधा होगा, वो समय बिल्कुल सही रहता है सरसों के फसल के अंदर पहला पानी देने के लिए। तो उस समय पर आपको पहला पानी देना है। लेकिन पहला पानी देते समय आपको कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा देनी है वो भी बात कर लेते हैं। यदि आपने सरसों की बुआई करते समय डीएपी का उपयोग किया है या सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किया है तो किसान भाइयों आपको इस समय पर कौन कौन से खाद डालने हैं, और यदि इन सब का उपयोग यदि आपने नहीं किया है तो आपको कौन कौन से खाद का उपयोग करना है। यदि किसान भाइयों मैं बात करूं डीएपी खाद की, डीएपी खाद आप बुआई के समय पर लगभग 40 से लेकर के 50 किलोग्राम की मात्रा उसकी डाल चुके हैं। उसके अंदर आप यूरिया भी डाल चुके हैं। आपने किसान भाइयों उस समय उसमें सल्फर की मात्रा भी डाली है। जिन किसान भाइयों ने यह सभी कार्य किए हैं वो किसान भाई पहले पानी पर लगभग 1 बैग जो हमारा यूरिया होता है, 1 बैग यूरिया आपको अपने सरसों की फसल के अंदर 1 एकड़ खेत के अंदर आपको डाल देना चाहिए। यानी कि 40 से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप पहले पानी पर यूरिया का उपयोग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में आप यहाँ पर सागरिका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सागरिका की मात्रा 5 से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले लेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि किसान भाइयों बुआई के समय पर आपने इनमें से किसी भी खाद का उपयोग नहीं किया है तो कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि डीएपी यदि हम ऊपर डालेंगे तो वह अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, सिंगल सुपर फॉस्फेट को ऊपर डालेंगे तो वह अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। तो किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन पर बिल्कुल भी गौर ना करें। यदि हम सरसों की पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय पर डीएपी का उपयोग कर रहे हैं या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग कर रहे हैं तो वे यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। अगर किसान भाइयों मैं मात्रा की बात करूँ तो डीएपी आपको ले लेनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और किसान भाइयों सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको 1 बैग यानी कि 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको ले लेना है। सल्फर की मात्रा आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है, और लगभग 20 से लेकर के 25 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए। इन सबको आप एक साथ मिलाकर अपने सरसों के खेत के अंदर डाल दीजिए और बाद में आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। तो आप इन खादों को इस समय पर अच्छी तरीके से आप दे देंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।